हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल विद्या क्लास 10th में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले से ही हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। स्टूडेंट्स, ये नोट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और ईजी लैंग्वेज में है, जो आपको एग्जाम में हाई स्कोर करने में आराम से हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हर पेज को एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसे लैंडस्केप में करूँगा, जिससे आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकोगे और बाद में उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, वो है चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द 19th century प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी। पब्लिकेशन ऑफ मोर एंड मोर टेक्स्ट बुक्स वर इंक्रीज्ड फॉर द चिल्ड्रन। तो 19th सेंचुरी के अराउंड प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया गया था और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक उस समय प्रिंट की जा रही थी प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। द फर्स्ट प्रेस फॉर चिल्ड्रन वॉज सेटअप इन फ्रांस इन 1857। बच्चों के लिए जो पहली प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की गई थी वो थी फ्रांस के अंदर, और वो उसे 1857 में सेटअप किया गया था। रूरल folk tales for the children got a new form by removing the unsuitable or vulgar matters from the publications। जो चीज़ें बच्चों के देखने लायक नहीं थी उनको पब्लिकेशंस के अंदर से रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन जर्मनी द ग्रिम ब्रदर्स कंपाइल्ड ट्रेडिशनल फॉक टेल्स विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स। जर्मनी के अंदर जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने ट्रेडिशनल फॉक टेल्स को कंपाइल करके जो पेजेंट्स थे उनसे एक बुक बनाई। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट वुमेन नोवेलिस्ट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन्ड सिस्टर्स, थ्री सिस्टर्स शार्लेट, एमिली एंड एन एंड जॉर्ज। इस पेज का आप स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। George Eliot, in their writings, they defined woman as a person with will, strength of personality, and determination, and the power to think. Next point, in the 19th century, lending libraries used as an important instrument for educating white collar workers। जो 19th सेंचुरी के अंदर जो लैंडिंग लाइब्रेरी थी, जहाँ पर बुक्स लैंड किया जाती थी रीड करने के लिए, वहाँ पर उसको वाइट कॉलर वर्कर्स को एजुकेट करने का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया था उस समय पे। आर्टिसंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल इन इंग्लैंड, वर्कर्स स्टार्टेड राइटिंग पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, फर्दर इनोवेशन इन प्रिंट टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट, रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क had perfected the power-driven cylindrical press which was capable of printing 8,000 sheets per hour and is used for printing newspaper। न्यूयॉर्क के जो रिचर्ड एम हो थे उन्होंने जो पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेसेज आती है, प्रिंटिंग प्रेस आती है, उनको परफेक्ट कर लिया था और वो प्रिंटिंग प्रेस 8,000 शीट्स पर आवर प्रिंट करने की केपेबल थी एंड इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, और उसे न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफसेट प्रेस विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट द टाइम। और उसी समय पर कुछ टाइम बाद ऑफसेट प्रेस का भी इन्वेंशन हुआ, जिसके अंदर एक साथ 6 कलर्स का प्रिंट निकाला जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। अदर डेवलपमेंट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसके जो सब पॉइंट्स है वो है ए, इम्प्रूवमेंट इन मेथड ऑफ प्रिंटिंग पेपर, बेटर क्वालिटी ऑफ प्लेट्स, ऑटोमेटिक पेपर रील्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द color register। Next point, booksellers adopted some new strategies like serialization of novels, dust covers, or the book jackets to sell their books। Please take the screenshot, students, after pausing the video। During the economic depression in the 1930, publishers feared a decline in book purchases। जो 1930 के दौरान जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसके अंदर पब्लिशर्स को डर लगने लगा कि उनकी जो बुक की जो सेलिंग है वो कम हो जाएगी, एंड दे ब्रॉट बैक चीप पेपर बैक एडिशंस। और उन्होंने जो सस्ती बुकें, सस्ते जो पेपर थे उन पर जो बुक प्रिंट होती थी वो उनका एडिशन वापस लाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर से जो इंडिया के अंदर जो प्रिंटिंग कल्चर है उसका स्टार्ट होता है टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, इन इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर इन संस्कृत। इंडिया के अंदर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, जो किताबें, जो लिखने की जो चीज़ें थी, उन्हें पाम लीव्स के ऊपर जो हैंडमेड पेपर होते हैं उन्हें उसके ऊपर लिखा जाता था संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज इन अदर रीजनल लैंग्वेजेस। वुडन कवर्स वर यूज्ड टू प्रिजर्व द बुक्स। Next, in pre-colonial Bengal, students became literate without reading any kind of textbooks। Teachers dictated portions of text from their memory and students wrote them down।
Next topic, print comes to India. First, Portuguese machineries brought the printing press during the mid 16th century. जो पोर्चुगीज़ पीपल थे, जो पोर्चुगीज़ लोग थे, उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस था 16th सेंचुरी के अंदर इंडिया में उन्होंने लाया. Next topic, sorry students. Next point, Jesuit priest learnt Konkani and by 1674 they printed around 50 books in Konkani and Kannada language. Next, the Catholic priest printed the first Tamil book in 1579 from Cochin. In 1713, they printed the first Malayalam book. In 1710, Dutch Protestant missionaries had printed 32 Tamil texts. In 1780, James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette as a weekly magazine, which made beginning for English printing in India. Please take the screenshot, students. He published a lot of advertisements related with the import and sale of the slaves. Governor General Warren Hastings persecuted him because of his publications related with the gossip about the company's senior officials in India. इनको जो हिकी थे इनको परसिक्यूट किया गया क्योंकि इन्होंने गॉसिप करी थी उनके कंपनी के एक ऑफिशियल के बारे में. Next, the first Indian weekly newspaper began Bengal Gazette was published by Gangadhar Bhattacharya during the end of 18th century. Next topic is students, religious reforms and public debates. First point, there were debates about the religious issues during the beginning of the 19th century in India. Some people criticized the existing practices of religion and some other countered the arguments of reformers. Print culture and newspaper gave a shape to these debates and new ideas emerged through the clashes of opinion. In Bengal, the ideas were printed in the everyday spoken language of ordinary people to create more audience. जो बुक्स थी उनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी, जो नॉर्मल रीजनल लैंग्वेज थी उनके अंदर ज़्यादा प्रिंट किया जाना लगा, जिससे जो लोकल जो पीपल है उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके. नेक्स्ट, 1821, राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड द संबाद कौमुदी एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पब्लिश्ड द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियंस. 1821 में जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने संबाद कौमुदी प्रिंट की, पब्लिश की और उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो उन्होंने पब्लिश किया द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियंस. 1822, two Persian newspapers named as Jahan Nama and Shamsul Akbar were published. Gujarati newspaper the Bombay Samachar also published in this time. Next point, in North India, ulama mills, legal scholars of Islam were worried about the fall of Muslim dynasties. They thought that colonial rulers will change the Muslim personal laws. To face this problem, they used cheap presses, published Persian and Urdu translations of holy scriptures, and printed religious newspapers. Next point, the Deoband Seminary, which was founded in 1867, published thousands of fatwas which taught Muslim readers how to conduct themselves. जो दियोबंद सेमिनारी थी उन्होंने 1867 के अंदर 1000 फतवास को प्रिंट किया गया, जिसे मुस्लिम रीडर्स को पता चला कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए इन एवरीडे लाइफ्स, एंड गेव एक्सप्लेनेशन फॉर द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स. They used Urdu language for printing. Next point, in 1810 from Calcutta, the first printed edition of the Ramcharitmanas of Tulsidas, which was a text of 16th century, published. A publication of numerous religious texts in vernacular language by the Naval Kishore Press at Lucknow and the Sri Venkateshwara Press in Bombay were started in 1880s. Next point, print culture in India not only stimulated the publication of conflicting opinions among communities and it also connected communities and people in different parts of India. जो print culture था students, उन्होंने जो भारत देश है उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद की और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पहुंच सके उसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद की प्रिंट कल्चर ने. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वुमेन इन प्रिंट. Conservative Hindus and Muslims were not ready to send their girls to schools. Hindus believed that a literate girl would be widowed and Muslims feared that educated women would be corrupted by reading Urdu romances. Next, Raj Sundari Devi from an orthodox Hindu family learned to read and she wrote her autobiography named as Amar Jiban, which was published in 1876. It was the first full-length autobiography published in the Bengali language.
In 1860, Kailas Bashini Devi from Bengal wrote books about the suffering of women, especially about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor, etc. Next point, in 1880s, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows. Next point, in the early 20th century, journals written and edited by women discussed issues like women's education, widowhood, widow remarriage, and the national movement. They even offered household and fashion lessons to women and gave entertainment through short stories and novels. In Punjab, Ram Chadda published Istri Dharma Vichar to teach the women to be obedient wives by giving similar message. Giving the similar message, Khalsa Trek Society also published cheap booklets. These were in the form of dialogues about the qualities of a good woman. The Batala, an area in central Calcutta, was popular for printing books. Next topic is students, print and the poor people. In first point, in 19th century cheap small books were sold in the crossroads in Madras town for the poor people. 19th century के अंदर जो चीप जो सस्ती बुकें होती है और जो छोटी छोटी बुकें होती है उनको मद्रास टाउन के अंदर बेचा जाता था गरीब लोगों के लिए. In early 20th century public libraries were set up in the cities and towns and prosperous villages. In 1871, Jyotiba Phule, Maratha pioneer of low caste Protestant movements, wrote Gulam Giri which mentioned about the injustice of caste system. In the 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy Naikar in Madras, Periyar wrote about the injustice in the caste system and many people read their writings all over India. In 1938, Kashi Baba, a Kanpur mill worker, wrote and published Chote Aur Bade Ka Sawal, which show the link between caste and the class exploitation. The poems of the Kanpur mill worker of the Kanpur mill worker who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 1955 were brought together and published in a collection called Sachi Kavitayam. Next point, students, in Bombay and Bangalore, mill workers set up libraries in 1930s. These libraries were sponsored by social reformers. Next topic is students, print and censorship. First point, before 1798, the colonial state under East India Company was not too concerned with censorship, but as the printed material publishes too much criticism about the company's rule, so the company was worried and thought that other companies in England would attack its trade monopoly in India. Next point, 1820s. Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control press freedom and the company began publication of newspapers that favor British rule. Next, 1835. People or editors filed urgent petitions to Governor General Bentinck agreed to revise laws of press. Next point, Thomas Macaulay, a liberal colonial official, has formulated new laws and rules that restored earlier freedoms. 1878, the Vernacular Press Act was passed and modelled on Irish press laws. It provided government with extensive rights to censor reports and editorials in the vernacular press. Now, when a report is judged as a wrong, the newspaper was warned, and if it was ignored, then the press in the censorship by British. 1907. Bal Gangadhar Tilak wrote about the Punjab revolutionaries being to execute with sympathy for them in his Kesari. This led to his imprisonment in 1908 for violating Vernacular Press Act. तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वो हमारा कंप्लीट होता है. स्टूडेंट्स, ये नोट को आप पूरा दोनों वीडियो एक साथ में देख सकते हैं और इनका आप अंदर वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए. स्टूडेंट्स, जो चीज़ें अंदर मैंने कुछ एक्सप्लेन भी करी है कुछ चीज़ें. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पर देखना चाहते हो और कौन सी सब्जेक्ट का देखना चाहते हो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं. और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.